मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के लिए। हम सब मिलकर परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर सुनता है और उसे उत्तर देता है। बहुत से चमत्कार हमारी मिनिस्ट्री में हमने रहते हुए विटनेस किया है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का FB पेज है और इंस्टाग्राम भी है। आप ज्वाइन करें और अपने साथ अपने प्रियजनों को, नियर एंड डियर वंस को भी ज्वाइन करवाएं और आशीष पाएं। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में छोटे छोटे वीडियोस हैं। उन वीडियोस को देखकर आप जरूर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। मैं एवरी ट्यूसडे FB लाइव आती हूँ और जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री एवरी फ्राइडे प्रेज एंड वर्शिप लेकर, वचन का मनन लेकर आता है। और यही तो एक चीज है जो हमको और आपको, आप लोगों से परमेश्वर के द्वारा बांधे रखता है। आज भी मैं एक टॉपिक लेकर, एक विषय को लेकर वचन से आप लोगों के समक्ष आई हूँ और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इन टॉपिक्स के द्वारा, इन वचनों के द्वारा जब आप इन्हें सुनेंगे, जरूर परमेश्वर की उस अद्भुत आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चलिए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं पिता। इस सुंदर समय के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे प्रभु, इस मनन के टाइम को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इस नेट कनेक्शन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो कुछ भी तू चाहता है मेरी जबान से बुलवा। और जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं, जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष दे प्रभु। और पिता परमेश्वर, उनके हृदय के सारे प्रश्नों का उत्तर तू दे। हे मेरे परमेश्वर, केवल तेरे नाम की महिमा होने पाए। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लॉर्ड हियर्स अस। परमेश्वर हमारी सुनता है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम उससे बातें करते हैं वो हमारी सुनता है। और हमारा वचन भी कहता है, जिसने कान दिए तो क्या तुम्हारी बात सुनने के लिए वो देर करेगा। और जब वो हमारी सुनता है तो हम जानते हैं कि जो भी हम उससे कहते हैं, बोलते हैं, वो हम पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम बोल रहे हैं उससे शायद वो अभी नहीं सुन रहा है। जी हाँ, जबकि हम लगातार उसे पुकार रहे होते हैं एंड कॉन्फिडेंस में है कि जो हम बोल रहे हैं, मांग रहे हैं उससे, वो हमें देगा, हमारी सुनेगा। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा फील होने लगता है कि जैसे हम उस व्यक्ति के समान हो गए हैं जो नदी के इस तरफ है और नदी के उस तरफ के लोगों से कुछ चिल्लाकर बातें कर रहा है और वो लोग उसकी समझ नहीं रहे हैं और वो लगातार चिल्लाए जा रहा है, लेकिन वो लोग कंटिन्यू हैं अपने कामों को करने के लिए। लेकिन हमें ये मालूम होता है कि हम बोल रहे हैं और उन लोगों से बोल रहे हैं, वो व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। बस ऐसी सिचुएशन कभी कभी हमारे जीवन में हम महसूस करने लगते हैं जब हम अपनी बातों को, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के समक्ष रखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं सुन रहा मेरा परमेश्वर मेरी बात। बस
वही बात मैं आप लोगों को बताने आई हूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो वो हमारी नहीं सुनता। अवर लॉर्ड हियर्स अस, परमेश्वर हमारी सुनता है। लेकिन परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, हम एक लाइन जरूर बोलते हैं कि हे पिता, अपनी इच्छा अनुसार हमारी सुन। इसका मतलब जो कुछ भी हम उसकी इच्छा अनुसार अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल मांगते हैं, वो हमारी सुनता है। अभी यहां पर ये प्रश्न उठता है, परमेश्वर की इच्छा, गॉड्स विल, वचन में जाए, स्क्रिप्चर में जाए तो ऐसी कितनी ही इच्छाएं हैं परमेश्वर की, 60 एंड अबव होंगी, जो वो हमसे चाहता है कि हम करें। मैंने ऐसे 4 वचनों को निकाला है जो उसकी इच्छा हमें दर्शाते हैं और ये हमें कंफर्मेशन देते हैं कि वॉट एवर वी आर आस्किंग वी आर गोइंग टू गेट। अब उसकी वो 4 इच्छाएं क्या है, चलिए हम देखते हैं। और आप देखेंगे कि वो इतनी सिंपल हैं वो इच्छाएं कि हमारे लिए कोई इतनी मतलब कठिन बातें नहीं। पहला वचन मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ूंगी, जो पाया जाता है पहला तिमुथियुस, जो हमारे नए नियम में है, उसका 2 अध्याय, उसका 3 और 4 पद। ये जो परमेश्वर की इच्छा है, यहां पर परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताया गया है। तो जब हम मांग रहे हैं तो उसकी इस इच्छा को हम जरूर ध्यान में रखें। यहां पर इस प्रकार लिखा है, पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पहली जो परमेश्वर की इच्छा है वो चाहता है कि हम सबका उद्धार हो, मेरा आपका हम सबका उद्धार, हम बचाए जाएं। और वचन कहता है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार प्राप्त हो सकता है, बिकॉज जीसस इज आवर सेवियर। उसकी इच्छा है कि हम उद्धार पाएं। उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस सत्य को भली भांति पहचान ले कि ओनली लॉर्ड जीसस इज आवर सेवियर। क्योंकि हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में एक ही वो ही कनेक्शन है, पुल है, ब्रिज है, और उसी के द्वारा ही हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी बातों को हमारा परमेश्वर सुनता है। तो पहली बात, हमें उद्धार पाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उसकी इच्छा है। वी हैव टू एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ, ताकि हमारा उद्धार हो। पहली बात। दूसरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, उसका 3, 4 और 5 मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। ये उसकी इच्छा क्या है। और क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, वो चाहता है कि हम सब पवित्र बने। आगे पढ़ूंगी, अर्थात व्यभिचार से बचे रहें और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। यहां पर व्यभिचार ही लिखा गया है, लेकिन मैं कहूंगी कि
पवित्र जब हमें बनना है तो हमारे भीतर के अंधकार को हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम उसकी इच्छा अनुसार कुछ मांग रहे हैं तो ये हमारा दूसरा स्टेप होना चाहिए कि वी हैव टू मेक आवर सेल्फ होली एज आवर लॉर्ड इज होली, एज जीसस इज होली। और होली बनने के लिए सारे बुराइयां, सारे पाप हमें त्यागना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं एक गलत काम करूं और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर परमेश्वर से बोलूं कि प्रभु तू मेरी ये प्रार्थना सुन ले। तो क्या मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? और अगर वो डिले कर रहा है, नहीं सुन रहा है, तो हम उसे बोले कि वो हमारी नहीं सुनता? नहीं, वो सुनता है, लेकिन हमें उसकी इच्छा का पालन करना है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी इच्छा से अगर तुम मांगोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। पहला है उद्धार, दूसरा है पवित्र बनना। सारी बुराइयों को हमें त्यागना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार, बुराइयां, गलत काम, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। और फिर जब हम उसे पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा। तीसरी बात है जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, यूहन्ना 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसके जैसे बने। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। जब हम उसमें बने रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, तो हम उसकी सेवा में लग जाते हैं। वचन में बंधे रहना और उसकी जैसे बनने का एक सिंपल वर्ड है टू बी अ मॉरल मैन और वुमेन। अच्छा बनना। और ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि अगर हम वचन में चलते हैं, वचन में बनते हैं, तो हम उसकी सेवा में लग जाते हैं। और जब हम उसकी सेवा में लगते हैं तो हम वैसे ही हो जाते हैं जैसा वो है। तो जब हम उसकी इच्छा इस प्रकार से पूरी कर रहे हैं तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि प्रभु मेरी नहीं सुन रहा है, तो इस वचन पर जरूर ध्यान दीजिए। अपने आप को हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं उसमें बना हुआ हूं, क्या मैं उसके वचन में हूं। ये हमारी तीसरी बात। सबसे पहले वो चाहता हमारा उद्धार। दूसरा, वो ये चाहता है कि हम पवित्र बने। जब हम ये चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने तो। तीसरा, वो ये चाहता है कि हम उसे सर्व करें। कैसे? उसके वचनों पर चलकर। उसके वचनों पर चलकर उसको सर्व करने का मतलब है हम आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को सर्व करें। मीन्स एक दूसरे की सेवा करें हम। वही तो प्रभु यीशु मसीह करता था। मैं अपनी सेवा करवाने नहीं आया हूं, परंतु मैं सेवा करने आया हूं, है ना? बस यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन भी तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 and 15। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 and 15। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ भी हमने मांगा है उसे पाया है। एक बात
मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जितने भी लोग हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। परमेश्वर हमारी सुनता है, और इसलिए हमें हियाव है, हमें कॉन्फिडेंस है कि वो हमारी सुनता है। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी और अपनी नानी के साथ प्रेयर करता है। शाम को ये लोग बैठ के प्रेयर कर रहे होते हैं, तो सबकी बारी आती प्रेयर करने की, और ये भी प्रेयर करता है। और फिर ये प्रेयर में कहता है कि मुझे ठीक रखना, मम्मी को ठीक रखना, नानी को ठीक रखना। और अचानक से उसकी जो लास्ट लाइन रहती है उसका साउंड बढ़ जाता है, और मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे बर्थडे में मुझे एक साइकिल चाहिए, लॉर्ड आमीन, ऐसे करता है वो। तो उसकी मम्मी बोलती है, व्हाई आर यू शाउटिंग, लॉर्ड इज नॉट डेफ। तो वो छोटा बच्चा बोलता है, यस आई नो अवर लॉर्ड इज नॉट डेफ, बट अवर नानी इज। नानी थोड़ा ऊंचा सुनती ना, तभी तो वो मुझे दिलाएगी साइकिल। हम भी वैसे ही हैं, हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है। हम जानते हैं कि जिसने कान दिए वो हमारी सुनने में देरी नहीं करेगा, ही इज नॉट डेफ। लेकिन हम उसकी इच्छा पूरी करने के लिए पीछे रह जाते हैं, और उसकी इच्छा कोई इतनी भयानक और इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे वो एक शब्द की बात हो, चाहे वो सिर्फ हमारे हृदय के अंदर की बात हो, चाहे हम चीख चीख कर रो रहे हो, चाहे हम जोर से बात बोल रहे हो, या सिर्फ होठों के अंदर हमारे शब्द हैं, वो सब कुछ सुनता है। एवरीथिंग ही हियर्स। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। ऐसे प्यार करता है जैसे हम उसके बच्चे हैं। हम देखिए, जिनके भी बच्चे वो जानते होंगे कि हमारे बच्चे हमें कितने प्रेशियस हैं। एग्जैक्टली हमारे परमेश्वर के लिए हम वैसे ही प्रेशियस हैं। और इसलिए क्या हम जोर से चिल्लाएं या धीरे बोले या हृदय में रखें या इशारों में बोले या मुंह के अंदर हमारे शब्द हों या हृदय में बोले, वो हमारी एक एक बात सुनता है। जी हाँ। लेकिन कभी कभी क्या लगता है हमको, वो हमारी नहीं सुनता। प्रभु हमें नहीं बोल रहा है ना। हमें ऐसे लगने लगता है, मैं तो 1 महीने से प्रार्थना में हूँ, मैं 10 दिन से उपवास में हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना में परमेश्वर ने नहीं बोला अभी तक, हाँ नहीं की मेरी प्रार्थना को। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे एक अच्छा पिता अपने बच्चों की हर एक बात में हाथ नहीं मिलाता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारी हर एक मांग में जल्दी से हाँ नहीं बोलता है। वो बोलता है हाँ, लेकिन जल्दी से नहीं बोलता है। हमको पेशेंट रहना है, धीरज धरे रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम बिगड़ जाएं। जैसे एक पिता अगर अपने बच्चे की हर एक मांग को पूरी करता रहेगा तो वो बच्चा जिद्दी, स्टबर्न हो सकता है, वो बच्चा बिगड़ सकता है, वो गलत राह पर जा सकता है। और इसीलिए एक अच्छा पिता अपने बच्चे की हर एक मांग नहीं सुनता, ना पूरी करता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी, वो हमें अपने बच्चे की तरह बड़ा कर रहा है। तो वो चाहता है कि हम सही मार्ग पर चले, हम भी स्टबर्न ना बन जाएं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और एक बात, हमारा परमेश्वर वेंडर मशीन नहीं है कि हमने पैसे डाले और बस अभी हमको ये चीज मिल जानी चाहिए। जी नहीं। He waits, he sees, he checks, he judges। या वो कोई जीनी नहीं है
कि जल्दी बताओ अपनी 3 विशेष, मैं पूरी करूंगा। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, वो हमारी सुनता है, वो कभी मना नहीं करता कोई भी बात, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा अनुसार मांगे। और उसकी इच्छा यही है कि हम बचाए जाएं, हम पवित्र बने, हम उसमें रहें और हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। इस बात में कॉन्फिडेंस रहे कि जो कुछ भी मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा और मिलता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी बिल हिबल्स की। उस बुक का नाम है टू बिजी नॉट टू प्रे। उसमें लाइंस हैं कुछ, मैं आप लोगों को लिख के आया, मैंने मेरे पास वो बुक है, वो उसको लिखा है मैंने, और मैं चाहती हूं कि आप इसे जरूर सुनें। यहां पर ऐसे है कि इफ द रिक्वेस्ट इज रॉन्ग गॉड सेज नो, इफ द टाइमिंग इज रॉन्ग गॉड सेज स्लो, इफ यू आर रॉन्ग गॉड सेज ग्रो, बट इफ द रिक्वेस्ट इज राइट, timing is right and we are right, God says go. अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आज हम उसकी इच्छा अनुसार जीवन जी रहे हैं, कि हम ये चाहते हैं कि हमारी हर एक विनती, हर एक प्रार्थना को वो सुने। और ये चेक करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है जो चेक कर सकता है, वो है आप स्वयं, हम स्वयं, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, उसकी इच्छा अनुसार है कि नहीं। और अगर उसकी इच्छा अनुसार नहीं लगता आपको कि आपका जीवन है, तो आप ये मत बोलिएगा कि परमेश्वर नहीं सुनता, ही इज डेफ। नो, ही इज नॉट, ही इज नेवर। एक एक आह भी वो सुनता है हमारी, लेकिन बस वो ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा अनुसार जिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का मेरा मनन यही है कि अगर हम उसकी इच्छा अनुसार कुछ मांगेंगे वो हमारी सुनेगा। और इसलिए जब भी कभी हमें ये लगे कि क्या परमेश्वर मुझे मना कर रहा है या परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है, अपने आप को थोड़ा सा चेक कर ले कि क्या मैं उसकी इच्छा अनुसार जीवन जी रहा हूं, जी रही हूं। और कहीं भी आपको ऐसा लगता है, ठीक कर लीजिए, क्योंकि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वो हमेशा अपनी बाहें फैलाए हमें बुलाता रहता है। आशा करती हूं आज के बाद हमेशा इस बात में और हम कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मेरा परमेश्वर हमारी सुनता है जब हम उसकी इच्छा अनुसार कुछ मांगते हैं। और जब आज मैं चाहती हूं कि मेरी ये विनती परमेश्वर सुने, तो मैं अपने आप को चेक कर लूं कि क्या मैं उसकी इच्छा अनुसार चल रहा हूं। नहीं तो अपने आप को ठीक कर लीजिए, और वो भी आप ही कर सकते हैं, कोई और बाहर का आदमी आपको नहीं बताएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरा हृदय से हम धन्यवाद देते सुंदर मनन के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर तेरे सामने झुकते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारी सुनता है। मालिक, हम अपने आप को तुझे सौंपते और विनती करते हैं कि हमें अपनी इच्छा अनुसार जीने दे पिता। हम चले तेरे मार्ग पर जो तू चाहता है प्रभु। और पिता परमेश्वर, इस बात में और कॉन्फिडेंस में बढ़ते जाएं कि जो हम मांग रहे हैं तू हमारी सुनेगा और सुनता आया है। जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं पिता परमेश्वर और सुनते, उनकी जो भी इच्छाएं और प्रार्थनाएं और विनती है मालिक, आज तेरे बेटे यीशु के नाम से सुन लेना प्रभु। इस विनती को तेरी दासी तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस फ्राइडे को, और आप हमसे जुड़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे।